वहीं चीन तनाज़े को लेकर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना देखने को मिला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1962 का हिंदुस्तान नहीं, ये 2022 का हिंदुस्तान है। राहुल गांधी सिर्फ फौज पर सवाल उठाते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने चीन को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी, जिसके बाद से ही पलटवार का सिलसिला भी जारी है। राहुल गांधी को उनके एक बयान के लिए मरकजी वज़रा लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2022 का हिंदुस्तान है। साथ ही साथ राहुल गांधी से भी सवाल लगातार किया जा रहा है कि आखिर उन्होंने फौज पर सवाल क्यों उठाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ फौज पर सवाल उठाते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए अनुराग ठाकुर। आपको बता दें कि कुछ रोज पहले राहुल गांधी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया गया था भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन मुकम्मल होने के मौके पर, और उस दौरान तवांग का जो मुद्दा था जोर शोर से उठाया गया पार्लियामेंट के अंदर भी, और राहुल गांधी ने भी उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी से इस पर जवाब मांगा था। उनका कहना था कि चीन किस तरह कब्जा कर रहा है और फौज को इजाजत नहीं दी जाती। इस तरह के तमाम बयानात राहुल गांधी की ओर से सामने आए थे, जिस पर उनका घेराव शुरू कर दिया गया था। कई मरकजी वज़रा राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार कर चुके हैं और आज अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2022 का हिंदुस्तान है और राहुल गांधी सिर्फ फौज पर सवाल उठाते रहते हैं। ये बयान अनुराग ठाकुर का इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार इस मामले पर चर्चा चाहती है और सरकार से जवाब चाहती है, जिसको लेकर घेराव करने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, ये 1962 का भारत नहीं, 2022 का भारत है, जिसने दुनिया में भारत की नई पहचान बनाई। चाहे योग हो तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए, दुनिया के दो देशों में युद्ध चल रहा हो तो शांति की बात कर कि ये युद्ध का समय नहीं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को बताया कि कहां पर चलना है, क्या आगे का रास्ता है, और दुनिया ने उसको सराहा है। कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों जुबान बंद हो गई? और जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दी और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये तो अपनी ही सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं।